भगवान श्री कृष्ण अपने दो निज धामों को प्रकट करते हैं। मथुरा द्वारका निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे बिलसय चतुर्भुज हैया। भगवान श्री कृष्ण अपने निज रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्भुज रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार की लीलाओं का आनंद लेते हैं। जो चतुर्भुज रूप है वो किस किस रूप में भगवान प्रकाशित कर रहे हैं? वासुदेव संकर्षण प्रथम अनुरुद्ध, सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध। वासुदेव संकर्षण प्रथम तथा अनुरुद्ध ये चार मूल रूप में चतुर्भुज रूप में हैं, जिससे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य हैं कि यही तीन लोके कृष्ण केवल लीला, मैं निज गण लैया खेले अपना समय। केवल इन्हीं तीन स्थानों में द्वारका, मथुरा, गोकुल, भगवान श्री कृष्ण ये तीन जो हैं ये लीलामय भगवान श्री कृष्ण अपने निजी संज्ञों के साथ आनंद लीलाएं करते हैं। द्वारका में अपने जो बड़े सखा हैं ब्रजवासी गणों के साथ, और मथुरा में भी उन्हीं के साथ, गोकुल में अपने जो बाल सखाओं के साथ लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये तीन जो निजी धाम भगवान के हैं वो अपने संगियों के साथ वहाँ पे तरह तरह की लीलाएं करते हैं। पर व्योम मध्य करे स्वरूप प्रकाश, नारायण रूप करे न विविध विलास। परम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। किस स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज, द्विभुज नारायण रूप से तनु चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म महेश्वरमय, श्रीभु लीला शक्ति यार चरण सेव। भगवान श्री कृष्ण के निजी रूप में केवल दो भुजाएं होती हैं। जो निज जो स्वरूप है भगवान का उसमें दो लीलाएं, दो भुजाएं, किंतु उनके नारायण रूप में चार भुजाएं होती हैं। भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय हैं। श्री भू तथा लीला नामक शक्ति उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। वैष्णव संप्रदाय के रामानुज तथा मध्व संप्रदाय में श्री भू तथा नीला शक्तियों का विस्तार का वर्णन मिलता है, विस्तृत वर्णन मिलता है। बंगाल में नीला शक्ति को कभी कभी लीला शक्ति कहा जाता है। ये तीनों शक्तियाँ वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण की सेवा में लगी रहती हैं। श्री संप्रदाय हरे कृष्ण और प्रसन्नामृत ग्रंथ में तीन अवतारों की कथा है, जिनमें बताया गया है कि भूत योगी, सर योगी तथा प्रशांत भ्रांत योगी, इन तीन आलवरों ने किस तरह गेहली नामक गांव में साक्षात चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। तो उन्होंने गरुड़ पर आसीन कमल नेत्र भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर लगाए देखा। वे बिजली की चमक से युक्त नीले बादल के समान थे और वे अपनी चार भुजाओं में थे। दो में शंख चक्र धारण किए थे और उनकी दो भुजाओं में नीचा की थी और उनके सभी सुंदर चंदन से लेपित अंग चमचमाते आभूषणों से अलंकृत थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने जो आलवर थे और इस तरह से स्वरूप चतुर्भुज रूप में देखा और उनके पीछे पीछे दोनों भूमि नीला नामक उनकी शक्तियाँ खड़ी हैं। कि यद्यपि केवल तारे कीड़ा मात्र धर,
तदापि जीवेर कृष्ण कृपाए करे एक कर्म। यद्यपि उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य हैं, किंतु वे अपनी अहेतुकी कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? शालोक समीप षष्ठी सारूप प्रकार, चार मुक्ति दिया करे जीवे रे निस्तार। वे पतित आत्माओं को चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन कौन? सालोक, शामीप, सार्ष्टिक और सारूप। ये चार प्रकार की मुक्ति भगवान जीवात पतित आत्माओं को दिया करते हैं। मुक्त आत्मा दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं और दूसरे वे जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों से मुक्त होते हैं वह निशेषवादी कहलाता है और वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, किंतु वे भगवत भक्त जो भक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं उनके चार प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। वे सालोक भगवान के समान पद, सामीप भगवान का निरंतर सानिध्य, सार्ष्टिक भगवान के समान ऐश्वर्य तथा सारूप भगवान जैसा रूप। ये चार तरह की मुक्तियाँ भक्त लोग मिलती हैं, भक्तों को मिलती हैं। तो ये भगवान भक्तों को इस तरह से चार तरह की मुक्ति देते हैं। ब्रह्म सायुज्य मुक्तिर ता नार गति, वैकुंठ बाहिर है ता सवार स्थिति। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते, उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण चैतन्य श्री राम जो भक्तों को, पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं, उनको समझना चाहिए और हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। हरे कृष्णा।